हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को थर्ड स्टैंडर्ड का डिस्कवरिंग बुक से इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 1 जिसका नाम है द टेल ऑफ पीटर रैबिट। बच्चों, हम न्यू वर्ड्स से शुरू करते हैं। फ्राइटेंड, स्केर्ड। फ्राइटेंड का मतलब होता है स्केर्ड और स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है मूव थ्रो नैरो स्पेस। इसका मतलब होता है छोटे से रास्ते से पास करना, जो रास्ता बहुत ही छोटा होता है उसमें से पास करना। गैदर, गैदर का मतलब होता है कलेक्ट, मतलब एक जगह पर जमा करना। टॉन, पुल्ड अपार्ट इनटू पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा हुआ। स्पॉइलिंग, रुइनिंग, यानी खराब करना। बिटर, बैड टेस्ट, यानी गंदी टेस्ट। पजल्ड, कंफ्यूज्ड। बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ए बेबी रैबिट इज कॉल्ड ए किटन और ए किट। जो बेबी रैबिट होता है, रैबिट का बच्चा जो होता है, उन्हें हम किटन और किट बुला सकते हैं। Rabbits can run very fast and have a good memory. जो रैबिट्स होता है वो बहुत ही फास्ट दौड़ सकता है और रैबिट को बहुत ही अच्छा मेमोरी होता है, मतलब उनका याददाश्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। A rabbit can see things behind it without turning its head. जो रैबिट होता है वो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन जानवरों को भी देख सकता है जो कि उसका पीछे में होता है। एंड विथआउट टर्निंग इट्स हेड, अपना हेड को टर्न किए बगैर वो अपना ऐसा मुंडी नहीं घुमाता, बल्कि सामने देखते देखते ही पीछे भी देख सकता है। Eating too much food makes us fall sick. हम अगर बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो तबीयत ख़राब हो सकता है। The tale of Peter Rabbit. Once upon a time, there were 4 little rabbits called Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. कभी एक समय की बात है जहाँ पे 4 रैबिट्स थे। कितने रैबिट्स थे? 4 लिटिल रैबिट्स थे और उनका नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। दे लिव्ड नियर द रिवर। रिवर के किनारे में रहते थे, मतलब रिवर के बाजू में रहते थे। अंडर ए वेरी बिग फर ट्री। वन मॉर्निंग देयर मदर सेड। एक दिन क्या होता है कि जो 4 रैबिट्स हैं उनके माँ कहती हैं यू मे गो टू द फील्ड्स टू प्ले। आप खेतों में जा सकते हैं खेलने के लिए, बट डोंट गो टू मिस्टर मैकग्रिगॉर्स गार्डन। लेकिन आप लोग मिस्टर मैकग्रिगॉर्स के गार्डन में मत जाना। एज ही डज नॉट लाइक एनी वन स्पॉइलिंग हिज प्लान्स। क्योंकि जो मिस्टर मैकग्रिगॉर है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनका जो प्लान्स को कोई भी स्पॉइल करे। डोंट बी नॉटी। कौन कहता है? माँ रैबिट कहती हैं, जो रैबिट्स के माँ हैं वो कहती हैं डोंट बी नॉटी। आई एम गोइंग आउट टू बाय
some bread and buns. She picked up her basket and went out. तो रैबिट्स के जो माँ हैं उन्होंने एक बास्केट लिया और बाहर गई। क्या वास्ते गई? ब्रेड और बन्स लाने के लिए। Flopsy, Mopsy and Cottontail were good little bunnies. जो फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल थे वो बहुत ही अच्छे रैबिट्स थे। बन्नीस मतलब रैबिट। दे वेंट आउट टू गैदर फ्रूट्स। ये तीनों रैबिट्स जो हैं बाहर गए और क्या करने के लिए गए? फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स को गैदर करने के लिए। बट पीटर वॉज वेरी नॉटी। कौन बहुत ही ज़्यादा नॉटी था? पीटर रैबिट जो था वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था। ही रैन टू मिस्टर मैकग्रिगॉर्स गार्डन। उन्होंने क्या किया? मिस्टर मैकग्रिगॉर्स के गार्डन में दौड़कर चला गया। एंड स्क्वीज्ड अंडर द गेट। स्क्वीज्ड का मतलब होता है छोटे से जगह से पास करना। जो गेट था गार्डन का, वहाँ पे एक छोटा सा जगह था जिसमें से उन्होंने घुस के अंदर चला गया। फर्स्ट ही एट सम लेटस, देन सम फ्रेंच बीन्स एंड देन सम रेडिशेस। उन्होंने क्या क्या खाया? पहले लेटस, फिर फ्रेंच बीन्स एंड सम रेडिशेस। देन ही वॉन्टेड सम कैरेट्स। अब उन्हें थोड़े कैरेट्स की भी ज़रूरत थी। जस्ट देन ही सॉ। उन्होंने देखा मिस्टर मैकग्रिगोर लुकिंग एट हिम एंग्रीली। उन्होंने जब कैरेट लेने के लिए गया तो उन्होंने देखा कि जो मिस्टर मैकग्रिगोर है उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। पीटर रैंट इन ए हरी। जो पीटर था उन्होंने जल्दी से भागने की कोशिश किया। मिस्टर मैकग्रिगोर रैन आफ्टर हिम कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? जो पीटर रैबिट था मिस्टर मैकग्रिगोर को देखकर भागना शुरू किया। आगे आगे पीटर रैबिट, उसके पीछे पीछे मिस्टर मैकग्रिगोर। और मिस्टर मैकग्रिगोर पीटर को कह रहा था, अरे रुक जा चोर, स्टॉप थीफ, रुक जा चोर। पीटर वॉज वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पीटर जो था बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ही रैन ऑल ओवर द गार्डन। उन्होंने क्या किया? पूरे गार्डन में दौड़ना शुरू कर दिया। ही रैन ओवर द कैबेजेस एंड पोटैटोज। उन्होंने जो कैबेज था और जो पोटैटोज था गार्डन में लगा हुआ, सब के ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। ही लॉस्ट हिज शूज़। तो क्या हुआ? उसका शू गुम हो गया। दौड़ते दौड़ते कहीं पे गुम हो गया। ही वॉज कॉट इन ए नेट ऑन द ग्राउंड। मिस्टर मैकग्रिगोर हैड पुट द नेट देयर टू कैच थीव्स। मिस्टर मैकग्रिगोर ने क्या किया था? एक जाल बिछा के रखा था, जो कोई भी उसके गार्डन में चोरी चुपके से आए उन्हें पकड़ सके। तो फाइनली क्या होता है? जो पीटर रैबिट है वो मिस्टर मैकग्रिगोर के जाल में फंस जाता है। He tried to get out of the net, but his blue jacket got stuck in the net. जो पीटर रैबिट है जाल से निकलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया,
लेकिन उसका जो ब्लू जैकेट था वो जाल में ही यानी नेट में ही अटक कर रह गया। फाइनली पीटर बिकेम फ्री एंड रैन इनटू द शेड। पीटर जो था किसी तरह से जाल से अपना जान बचाकर भागा और एक शेड में जाके घुस गया जो कि मिस्टर मैकग्रिगोर का ही था। ही जम्प्ड इनटू ए कैन। एक कैन रखा हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने किसने पीटर रैबिट ने जंप किया। बट द कैन वॉज फुल ऑफ वाटर। जो कैन था पूरी तरह से पानी से एकदम भरा हुआ था। पीटर स्नीज्ड अच्छू, यानी पीटर को छींक आया। मिस्टर मैकग्रिगोर ट्राइड टू कैच हिम अगेन। जो मिस्टर मैकग्रिगोर है फिर से पीटर रैबिट को पकड़ने की कोशिश किया। पीटर जंप्ड आउट ऑफ ए विंडो। जो पीटर है विंडो से बाहर जंप लगाया। ही ब्रोक 3 फ्लावर पॉट्स। उन्होंने 3 फ्लावर पॉट्स को तोड़ दिया जंप करने में। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रिगोर। जो विंडो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था मिस्टर मैकग्रिगोर के लिए। एंड ही वॉज ट्राइड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर। उन्होंने पीटर के पीछे भागने की कोशिश किया। When Peter reached home, he was so tired. His mother was busy cooking and she looked at him in surprise. जो पीटर की जो माँ थी वो खाना बना रही थी, खाना बनाने में बिजी थी। जब उन्होंने पीटर को देखा तो हैरान रह गई, सरप्राइज हो गई देख के। तो मतलब हैरान रह गई कि आखिर ये क्या कैसा हुआ। इट वॉज द सेकेंड जैकेट एंड पेयर ऑफ शूज़। अब जो उन्होंने घुमाया, जो उन्होंने मिस्टर मैकग्रिगोर के गार्डन में छोड़कर आ गया, वो उसका सेकेंड जैकेट और सेकेंड पेयर ऑफ शूज़ था दैट पीटर हैड लॉस्ट। Peter was not well in the evening as he had eaten too much. So he had to take a bitter medicine. जो पीटर था उन्होंने मिस्टर मैकग्रिगोर के गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खा लिया था जिसके वजह से उसका तबीयत ख़राब हो गया था। अब उन्हें तीते मतलब तीता जो होता है, जो कड़वा होता है, वैसा दवाई उन्हें खाना पड़ेगा। बट लेकिन फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड मिल्क एंड फ्रूट्स फॉर डिनर। जो अच्छे रैबिट्स थे, 3 अच्छे रैबिट्स फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल, उन्हें डिनर में ब्रेड मिल्क एंड फ्रूट्स खाने को मिला। यहाँ पे वो लोग खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, मिल्क है, ब्रेड है एंड फ्रूट्स है। देन पीटर प्रॉमिस्ड नेवर टू ईट सो मच फूड ऑल एट वंस अगेन। पीटर ने प्रॉमिस किया कि अब के बाद कभी भी वो इतने सारे फूड एक साथ नहीं खाएंगे। तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो थियरी है, वो यहीं पर एंड होता है। हम नेक्स्ट और एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इस चैप्टर का नोट्स हम आपको लिखवाएंगे, मतलब आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक द सेशन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमारा चैनल का नाम है शिक्षा डिजिटल, शिक्षा डिजिटल। और अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।
तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।